वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए CSET के टॉप 5000 प्रश्नों के सीरीज में डे 3 का डिस्कशन करेंगे। आपने इससे पहले के 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो CSET का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। डेली 15 से 20 मिनट देना है। आपको ये जो 5000 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। CSET का पेपर आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31 से आगे की ओर। देखिए 31 नंबर का प्रश्न दिया है, एक बोरी में 120 लाल गेंदे, 80 नीली गेंदे और 100 हरी गेंदे होती हैं। नीली गेंदों के 15%, हरी गेंदों की 18% और लाल गेंदों के 100/6% इस बोरी में से बाहर निकाल लिया जाता है। तो वर्तमान में हरे रंग के गेंदों की प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर एक बोरी, उसमें 3 कलर के बॉल हैं, एक रेड है, दूसरा ब्लू है और तीसरा ग्रीन है। देखो रेड की संख्या 120 है, आगे बताया गया जो ब्लू है इसकी संख्या 80 है और फिर बताया गया जो हरी मतलब ग्रीन है उनकी संख्या 100 है। आगे इसमें क्या बोला गया कि जो नीली गेंद है इसके 15% गेंदों को बाहर निकाल लिया गया। देखिए नीली गेंद मतलब ब्लू वाले के 15% को, 80 का अगर आप 15% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो इसमें से क्या किया गया, 12 कम कर दिया गया। अच्छा कैसे जल्दी पता चला, 80 का 10% 8 होता है तो 5% 4 हो जाएगा, 8 4 12 निकाल दीजिए। जब 12 निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको 68 गेंद बचेगा। ठीक, आगे देखिए दिया है जो हरे रंग की गेंद है इसकी 18%, ग्रीन जो इसके 18%, तो 100 का 18% 18 ही होगा, 18 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर बचेगा 82। इसके बाद जो लाल गेंद है ना इसका 100/6, 100/6 का मतलब 100 में से 6 निकाला जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे 100/6 का मतलब क्या होता है, देखिए 100/6 को अगर आप देखेंगे तो ये 16.67 बनेगा, जिसका मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब हर 6 पर एक बॉल निकाल लिया जाएगा, तो इसमें 1/6 निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर -20 हो जाएगा, तो ये इसमें बचेगा 100। ठीक, आपने निकाल लिया। अब देखिए जब हर गेंद निकाल लिया गया तो उसके बाद की स्थिति क्या है, वर्तमान में हरे गेंदों की संख्या कितनी, हरे गेंदों की संख्या 82, कुल गेंदों की संख्या देखिए इसको जोड़ लीजिएगा, 100 हो गया, 68 और 82 को जोड़ेंगे तो ये 68 और 82 अगर जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा, है ना, और 70 250, यहाँ पर 250 आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, ये 2 रहा और यहाँ पर 5 रहा। ठीक, 50 से कटा फिर 5, अब 5 इसका गुणा करा देंगे 4 और यहाँ पर 8 दूना 16, 164/5 है तो 164/5 लगभग 32% के आसपास ये उत्तर दिख रहा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बस आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा दिया, एक निश्चित गति पर एक मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित समय में दूरी तय की जाती है। यदि दूरी का 1/3 हिस्सा तिगुने समय में तय किया जाता तो अलग अलग अनुपात बताइए। देखिए जो चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, मान लीजिएगा शुरू में जो दूरी था, ये दूरी कितना था, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 है, दूरी 1 है और चाल भी 1 है, तो समय कितना लगा, देखो समय 1 भी है तो चाल कितना हो गया, 1 हो गया, पहला चाल 1 आ गया। अनुपात देखिए अब क्या किया जा रहा है, 1/3 हिस्सा, तो दूरी को 1/3 कर दीजिएगा और समय कितना लगा, तिगुना लगा, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। इसे हल करेंगे तो 1/9 आएगा। अब इसे सही कर लीजिएगा, 9 इधर चला है, 9:1, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन गया। देखिए इसमें हुआ क्या है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। आपके सामने 2 परिस्थिति दी है, एक पहली परिस्थिति और एक दूसरी परिस्थिति। बोला जा रहा है कि कुछ दूरी है और कुछ समय है। तो देखिए दूरी अगर आप 1 मानेंगे और समय को भी 1 मानेंगे, जरूरी नहीं कि आप 1 मानो, आप x y, चलो x ही मान लेते, दूरी x हो गया और समय y हो गया। मान के चलिए यहाँ पर चाल आपको कुछ मिल रहा है, मतलब z मान लेते। दूसरी परिस्थिति में जो आपको z मिलेगा ना, आप दूरी को क्या करना है, तिहाई कर देना है, x/3 हो गया, और जो समय है इसको 3y कर देना है। तो अब जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेगा, z रेशियो z' अगर आप देखेंगे तो ये x/y यहाँ पर है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x/9y, तो x/y से x/y कट गया और 1:1/9, 9 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, 1/9:1। अगला प्रश्न दिया 33 नंबर का, क्या यहाँ पर दिया है कि प्रतिवर्ष के प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 6600 रुपये पर जो साधारण ब्याज है ये 8000 रुपये पर
3 वर्षों में 11% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो के का मान बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो के पर 6600 रुपये इस पर के परसेंट का ब्याज दर है और समय है 2 साल, और इसको 100 से कर लेते तो आपको मिलेगा ब्याज। यहाँ पर दूसरी परिस्थिति बोला है 8,000 रुपये है, 3% का 3 साल का समय और ब्याज दर है 11%, और इसको सही करने के लिए 100 से यहाँ पे भाग कर लेते। देखो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, देखिए 11 3 33 और ये दूना 66 हो जाएगा। 4K इज इक्वल टू 80, तो के की वैल्यू 20%, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। तो कितनी आसानी से आप प्रश्न को बना पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम आराम से बन रहा है। प्रश्न संख्या 34 दिया है कि 377 से विभाजित होने पर एक संख्या टी शेष फल दे, मतलब 377 से जब भाग करते हैं तो टी आता है। 36 से भाग करने पर अच्छा टी जो है ये 36 है, यहाँ पर आगे बताया 36 है, वही संख्या 29 से भाग देने पर कितना शेष देगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए अब इसमें पता है क्या करना है, जो भी कैलकुलेशन होगा सब 36 पर होगा। जैसे 377 से विभाजित करने पर 36 शेष आया ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। 36 में आप भाग कर दीजिएगा 29 से, जैसे भाग करेंगे यहाँ पर 29 से 29, ये शेष मिला 7, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर साथियों इंग्लिश के प्रश्न आ गए। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो शुरू में हिंदी थे, फिर मैथ्स आया, अब इंग्लिश आ गया। क्योंकि सी सेट में 5 बिंदु है तो सभी 5 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे। इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 35 से 39 के लिए। क्या इंस्ट्रक्शन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। चूज द करेक्ट ऑफ आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव बेस्ड ओनली ऑन द गिवन पैसेज। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए होंगे 35 से 39 तक, उसमें इसी पैसेज के हिसाब से आपको उत्तर टिक करना है। चलिए पैसेज को ध्यान से समझते हैं। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। साइक्लोन निसर्ग स्पेयर्ड मुंबई दिस टाइम। साइक्लोन निसर्ग, निसर्ग नाम है, साइक्लोन मतलब चक्रवात, स्पेयर्ड मतलब बख्श दिया है मुंबई को दिस टाइम इस बार। मतलब एक साइक्लोन आया, चक्रवात आया जिसका नाम निसर्ग है, इसने मुंबई को इस बार बख्श दिया। आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल 24 आवर्स फॉर रेजिडेंट्स एंड लीडर्स अलाइक। देखिए आफ्टर मतलब बीतता है या होता है, अ वेरी स्ट्रेसफुल बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति, 24 आवर्स 24 घंटे तक, फॉर रेजिडेंट्स निवासियों के लिए, एंड लीडर्स और नेताओं के लिए। मतलब जो वहाँ के निवासी थे और जो वहाँ पे नेता थे सबके लिए ना 24 घंटे बहुत ही तनावपूर्ण होता है। द आई ऑफ द स्टॉर्म मेड लैंडफॉल एट अलीबाग। देखिए द आई ऑफ द स्टॉर्म, आई मतलब जो प्रमुख दृष्टि होती है स्टॉर्म की, मेड लैंडफॉल एट अलीबाग। ये अलीबाग में मतलब मुख्य चीज़ें दिखाती साउथ ऑफ द सिटी, जो मुंबई के दक्षिण पे होते हैं। मतलब जो इसका केंद्र रहा, तूफान का जो केंद्र रहा, तूफान ने जहाँ पर नुकसान पहुँचा है वो अलीबाग में पहुँचा है। मुंबई रेसिडेंट वर वेरी लकी, है ना, मुंबई के जो निवासी थे वो थोड़े से क्या रहे, लकी रहे। रेसिडेंट ऑफ रत्नागिरी, जो रत्नागिरी के निवासी, एंड अलीबाग लेसो वो थोड़े से कम लकी रहे। देखिए यहाँ पे बताया गया ना कि जो तूफान है उसका नज़र कहाँ पे रहा, अलीबाग पर रहा। तो जो मुंबई के मध्य में रहने वाले या जो अन्य लोग हैं वो लकी रहे, लेकिन रत्नागिरी और जो ये है अलीबाग है, इस यहाँ के लोग थोड़े से कम लकी रहे। द सिग्निफिकेंट ह्यूमन कॉस्ट्स ऑफ दिस डिजास्टर विल बिकम क्लियरर इन द कमिंग डेज, है ना, जो इसका महत्व है आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। इट इज़ नॉट क्लियर इफ मुंबई विल रिमेन एज लकी इन फ्यूचर। अच्छा ये भी स्पष्ट नहीं है कि मुंबई आने वाले समय में इतना ही सौभाग्यशाली होगा जैसा कि अभी था। निसर्ग वॉज द फर्स्ट मेजर साइक्लोन स्टॉर्म दैट अफेक्टेड मुंबई सिंस 1948। 1948 में चक्रवात ने मुंबई को प्रभावित किया था, उसके बाद निसर्ग यहाँ पर पहला तूफान रहा। एट दिस डज नॉट मीन इट विल बी 80 ईयर्स बिफोर द नेक्स्ट वन, है ना। इसका ये भी मतलब नहीं कि अब अगला जो तूफान आएगा वो 80 साल के बाद ही आएगा। द इंडियन ओशियन इज टूडे द फास्टेस्ट वार्मिंग ओशियन इन द वर्ल्ड। जो इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर है, ये पूरे विश्व में सबसे तेज गर्म होता जा रहा है। इन द इंडियन ओशियन, भारतीय हिंद महासागर में, द अरेबियन सी इज वार्मिंग फास्टर देन द बे ऑफ बंगाल। जो अरेबियन सी है ये भी क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से तेज गर्म हो रहा है। आगे है साइंटिस्ट एंड फिशरमैन, वैज्ञानिक और मछुआरे, आर ऑलरेडी नोटिसिंग द चेंजेस, वो परिवर्तन को देख रहे हैं। फिशर्स आर फाइंडिंग देयर कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज वैनिश। देखिए मछुआरे क्या देख रहे हैं कि जो कॉमर्शियली व्यापारिक तौर पर वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान स्पीसीज थी वो सब क्या हो रही, गायब हो रही, एंड न्यू वंस एंडिंग अप इन देयर नेट्स, और जो नई वेराइटी है वो भी उनके जाल में थोड़ा कमी आ रही है।
साइंटिस्ट हैव नोटिस्ड, वैज्ञानिकों ने देखा है कि हाउ साइक्लोन्स, कि कैसे साइक्लोन फॉर्मली रेयर इन द अरेबियन सी, जो पहले की अरेबियन सी में बहुत ही रेयर हुआ करते थे, आर नाउ मोर फ्रिक्वेंट, अब तो सामान्य हो गए। मतलब मछुआरे क्या देख रहे हैं, मछुआरे ये देख रहे हैं कि मछलियां ना अब उनके जाल में गायब हो रही हैं, और वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि अरेबियन सी जहाँ पर पहले तूफान नहीं आते थे अब एकदम कॉमन हो चुके हैं। फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक, देयर वॉज ऑन एन एवरेज लेस देन वन साइक्लोन अ ईयर इन एट द अरेबियन सी। मतलब उस समय तक क्या होता था ना कि लेस देन वन साइक्लोन, एक से भी कम साइक्लोन हुआ करता था एक साल में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछेगा, या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा या तो कुछ घुमा फिरा के पूछेगा। देखते हैं क्या क्या पूछा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया द साइक्लोन निसर्ग हैज़ रिसेंटली अटैक्ड। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि किस शहर में जो साइक्लोन निसर्ग आया था। मुंबई की बात हो रही तो मुंबई में आएगा, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या देखिए अगला दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट की वर्ड टू डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ मुंबई सिटी। मुंबई सिटी का जो फ्यूचर है उसको बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या हो सकता है। देखिए प्रेडिक्टेबल, अनुमान लगा सकते, नहीं लगा सकते। प्रॉस्परस, समृद्ध होगा, इस पैसेज के हिसाब से तो नहीं कहा जा सकता। अनसर्टेन, देखिए ये कहा गया था ना कि ऐसा नहीं कि अब अगला जो तूफान आएगा 80 साल के बाद ही आएगा, तो अनसर्टेन ज़्यादा सही होगा। डिजास्टर्स, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि डिजास्टर्स मतलब आपदाकारी ही होगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इन मुंबई आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। इस पैसेज में मुंबई के किन शहरों की बात किया गया। चर्च गेट का कोई चर्चा ही नहीं, अलीबाग का चर्चा हुआ है, रत्नागिरी का भी हुआ है, तो दोनों उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 38 है, फाइंड ऑड वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इस पैसेज में से एक अलग को चुनिए। देखिए पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। अगर यहाँ पर देखेंगे ना, इंडियन ओशियन का जिक्र आया है, अरेबियन सी का भी जिक्र है और बे ऑफ बंगाल का भी जिक्र हुआ है, लेकिन पैसिफिक ओशियन का जिक्र नहीं हुआ है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 39 दिया, Who of the following have recently observed that the rate of melting in Arabian Sea has been higher than that of the Bay of Bengal? किसने देखा है? तो देखो पैसेज में बताया गया था कि मछुआरों ने देखा और वैज्ञानिकों ने देखा है। मछुआरों ने इसलिए देखा है क्योंकि मछलियां उनके जाल में नहीं आ रही, और वैज्ञानिकों ने इसलिए देखा है क्योंकि अब जो चक्रवात है उनकी समस्या बढ़ गई है। तो साइंटिस्ट एंड फिशरमैन, सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 140 दिया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ब्रेकआउट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ऑप्शन दिए उनमें से आपको ब्रेकआउट का मीनिंग बताना है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि किसी स्थान से बच करके निकल जाना, किसी स्थान से बचकर भागना। और टू इंटरप्ट मतलब रोकना, ये तो भाई है ही नहीं, है ना। टू स्टार्ट ये भी नहीं है। देखिए टू एस्केप फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से बचकर भागना, विकल्प सी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज अ ब्लैक शिप। ब्लैक शिप पता है किसको कहते हैं। देखिए अगर कभी डार्क हार्स पूछे या फिर ब्लैक हार्स पूछे तो उसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जीत गया। लेकिन ब्लैक शिप वो होता है ना जो परिवार को अपमानित करे, मतलब परिवार के लिए कलंक हो। तो देखिए अ पर्सन रिगार्डेड एज द डिसग्रेस टू हिज फैमिली, बिल्कुल सही होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए अपमान या फिर कलंक का बिंदु हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 दिया है। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इन द सेंटेंस। एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया, एक पैसेज दिया, माफ कीजिएगा एक लाइन दिया, इसमें एक शब्द रिक्त है, इसी को भरना है। इट इज़ नॉट टू टीज द सर्टेन एनिमल्स वाइल टूरिंग जू। मतलब जब आप जू में टूर करने जा रहे हैं, चिड़ियाघर में गए हैं, तो कुछ जानवरों को करना बुद्धिमानी नहीं है। मतलब कुछ जानवरों को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, देखिए इट इज़ नॉट टू टीज मतलब परेशान करना, द सर्टेन एनिमल्स वाइल टूरिंग जू। तो देखिए अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन और पढ़िए प्रूडेंट मतलब बुद्धिमानी नहीं है, तो बिल्कुल सही। किसी भी जानवर को परेशान करना बुद्धिमानी नहीं। प्रिफरेबल मतलब करना चाहिए तो नहीं होगा, प्रिकैरियस ये भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 43 यहाँ पर दिया, fill in the blank with the appropriate preposition given in the alternatives below the sentence। सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन दिया है इसमें से आपको एक भरना है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। देखिए यहाँ पे बोलते समय ये मतलब आ गया ऑन माई व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए हमेशा ऑन ही यूज़ किया जाता है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, विकल्प सी इसका उत्तर होगा। अगर ये मतलब अक्सर ऐसा बोला जाता है तो इसीलिए यहाँ पे तुरंत आ गया। अगला प्रश्न दिया 44 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया, आई ड्रीम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट, मैंने उसके बारे में पिछली रात में सपना देखा। बिल्कुल सही यही है भाई, इसमें क्या चेंजिंग करेंगे। अगर ये दिया होगा तो ठीक है। देखिए आई वॉज ड्रीमिंग गलत हो जाएगा, आई ड्रीम्ड अबाउट हर लास्ट नाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। आई सा ये भी नहीं, ये भी नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया, चूज द वर्ड नियरेस्ट
इन मीनिंग टू प्रीवेलेंट, है ना। प्रीवेलेंट शब्द जो है तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों ये आज की क्लास है जिसमें हम लोगों ने 45 प्रश्नों तक का डिस्कशन किया है। टॉप 5000 सीरीज में ये प्रश्न संख्या हम लोग 45 तक पहुंचे। क्लास तीसरी है। हम लोग इस क्लास को 15 मिनट 20 मिनट बस इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ऐसा नहीं कि इसी को पूरा टाइम देते रहना और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आप अपने अदर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। इसके लेना डेली 15 से 20 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, आराम से आपका सी सेट क्रैक हो जाएगा। और साथियों अगर आप यूपी पीसीएस के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं प्री प्लस मेंस के लिए, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।